और एक बात बताएं, ग्वाल बालों के साथ में ब्राह्मण पत्नियां माताएं गई और कन्हैया ने देखा तो कन्हैया खड़ा हो गया। कन्हैया खड़े हो गए स्वागत के लिए विप्र पत्नियों का स्वागत किया कन्हैया ने। कन्हैया ने कहा माताएं आप क्यों कष्ट करी। तब माताओं ने कहा कान्हा जब आप हमारे पास तक आ सकते हो और आप इशारा कर सकते हो और कान्हा हम आपके पास ना आए, आपके समीप ना आए तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। और आज भगवान ने प्रेम के वशीभूत हो करके विप्र पत्नियों के हाथ से कन्हैया ने पकवान पाए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन यदि आपके अंदर ऐसी भक्ति है तो आपको मुक्ति मिलेगी, और यदि आपके अंदर प्रेम रूपी भक्ति नहीं है तो आप कोट उपाय कर लो, कितना भी माथा रंग लो, कितना भगवा वस्त्र धारण कर लो, कितना बापू जैसे दाढ़ी बाल रख लो और कितना गंगा स्नान कर लो और कितनी सेवा कर लो, मुक्ति मिलने वाली। प्रेम से बोलना। हकीकत में दिखावा का प्रेम भगवान को नहीं भाता। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन वो गया, वो समय आ गया। कौन सा समय? कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरा। जो कार्तिक के महीने में मैया गोपिकाएं स्नान करती थी, किसके लिए? कि कन्हैया को पाना है। एक माह परिश्रम किया, एक महीना कार्तिक के यमुना में स्नान किया, ठाकुर जी का पूजन किया और ठाकुर जी से निवेदन किया कि ठाकुर जी आप मिल जाओ एक दिन के लिए। वो भी कैसे? मिलने का भी तरीका देखो गोपिकाओं का। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया एक दिन के लिए मिलना है, वो भी परिपूर्ण मिलना है। कैसे? जैसे एक पति अपने पत्नी से मिलता है या पत्नी अपने पति से। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी। कन्हैया ने क्या कहा था? कन्हैया ने गोपिकाओं को कहा कि ठीक है एक दिन मिलूंगा। अब वो समय आ गया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन वो समय आया। आज शरद पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे कन्हैया ने अपने मुरली को उठाया और मुरली को उठा करके कन्हैया वृंदावन में गए और कदम के वृक्ष की डाली में बैठ करके कन्हैया ने अपने अधरों से मुरली को लगाया और मुरली को लगा करके तान करने लगे। निगम गीतम नदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योन्मलथितोदमा। आज कन्हैया ठीक रात्रि को 12 बजे अपने अधरों से मुरली को लगाया और मुरली बजाने लगे कन्हैया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन जैसे कन्हैया ने मुरली बजाना प्रारंभ किया और उस मुरली की आवाज जिन जिन भी गोपिकाओं के कानों में गई ना, वो गोपिकाएं तुरंत अपने काम काज को छोड़ करके रात्रि को कन्हैया से मिलने के लिए चल दी। निगम गीतम नदनंगवर्धनम। और महाराज जैसे ही गोपिकाएं चल दी, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन एक गोपी तो इतनी बावली हो गई। जैसे कन्हैया के मुरली की आवाज को गोपी ने सुना, उस समय गोपी अपना श्रृंगार कर रही है। अधिकतर कुछ माताएं रात्रि को श्रृंगार करती हैं, क्यों? और करना भी चाहिए। रात्रि को श्रृंगार माताएं क्यों करती? अपने पति के लिए। हकीकत में अपने पति से ज्यादा कोई परमात्मा है ही नहीं। पति परमेश्वर कहा गया है। दूसरे को दिखाने के चक्कर में आप रहोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। दिखाना है तो पति को दिखाओ। महाराज आज गोपी श्रृंगार कर रही है और जब वस्त्र बदलने लगी ना, उसी समय कन्हैया के मुरली की तान उस गोपी के कान में पड़ी और अस्त व्यस्त हो गया।
ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर वस्त्र धारण करके अस्त व्यस्त अवस्था में कन्हैया के पास चल गई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा ने एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और उसी समय कन्हैया की मुरली की आवाज उस गोपी के कान में पड़ी और उस समय गोपी के पति ने मीठा मांगा, गुड़ मांगा और कन्हैया के मुरली की आवाज जैसे कानों में गई, गोपी भूल गई पति ने मांगा क्या, नमक का ढेला ला करके रख दिया थाल में और चल दी कन्हैया से मिलने। निगम गीतम नदनं गवर्धन। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा ने एक गोपी तो जैसे ही कन्हैया के मुरली की आवाज को सुना और कन्हैया से मिलने के लिए चल दी, उसी समय उस गोपी के पति ने देखा और गोपी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहने लगे, रात्रि को कहाँ जा रही हो? गोपी ने कहा, जो मुरली बजा रहा है ना उसी के पास मुझे जाना है। और गोपी के पति ने अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा ने ये गोपियों का प्रेम है, वो गोपी सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंची। निगम गीतम नदनं गवर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योन्मलथितोद्मा। आज केवल गोपिकाएं नहीं, त्रिलोक में जो भी माताएं मुरली की आवाज सुन रही हैं ना, वो सारी भगवान के पास जा रही मिलने। आज गोपिकाएं सामने आ गई, कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने सभी को प्रणाम किया, कन्हैया ने प्रणाम किया और गोपिकाओं से कन्हैया कहने लगे। गोपिकाओं से कन्हैया ने कहा, देखो कितनी बावली हो गई, कहां चली जा रही हो रात्र को? गोपिकाओं ने कहा कि कान्हा आपने मुरली बजाई, आपने बुलाया और हम सब आपके पास आई हैं। कन्हैया ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। और नोट रखना, अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष के पास जाना पाप है। कन्हैया ने कहा, अपने पुरुष को छोड़ करके पराये पुरुष के पास जाना पाप है और ठीक अर्धरात्रि को मेरे पास आई हो, ये पाप है। एक गोपी बावली थी, गोपी ने कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी, कहने लगी, कान्हा इतना बेदर्दी हो गया कान्हा तू। पहले तो मुरली बजाता है और मुरली बजा करके हमको बुलाता है और बुलाने के बाद जब हम आ गई तब क्या कहता है, ये पाप है, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। कन्हैया ने कहा, एक काम करो, ऐसे बात नहीं बनेगी, बैठो। कन्हैया ने सभी को सामने बिठाया। अब कन्हैया ने कहा, देखो एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें, हकीकत में ये पतिव्रत धर्म नहीं है। और पतिव्रत धर्म में तो इतना पावर है कि यदि माताएं हकीकत में पतिव्रत धर्म का पालन कर लें, थोड़ा भी मन ना भटके, अर्थात कहने का भाव मन इधर उधर अपने पति के सिवा ना हो, तो माताएं जो चाहें वो कर सकते। कन्हैया ने कहा, देखो एक कहानी सुनाता हूं। गोपिकाओं से कन्हैया कहने लगे, जैसे तुम बावली होकर के मेरे पास आ गई ना, उसी प्रकार एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी जो थी अपने पति से इतना प्रेम करती कि पूछो ना। पति के सिवा कोई कुछ नहीं, पति के सिवा कोई कुछ नहीं। पतिदेव क्या करते हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का काम है। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, गोपी सुनना, ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ना, ये पतिव्रत धर्म की कथा है, ये पतिव्रत धर्म की कथा है। पतिव्रत धर्म करने के कारण आपको फल क्या मिलता है, ये आप देखो। कन्हैया ने कहा, सुनो, सुबह से पतिदेव ब्राह्मण देव बाहर चले गए, दोपहर हो गई, आए नहीं। आज दोपहर
को ब्राह्मण पत्नी बैठी हुई है एक सूप में अन्न डाल करके अन्न साफ कर रही है। ब्राह्मण देवता का एक छोटा बालक है जो घुटनों को बल चलता है। महाराज ठीक मध्याह्न को दोपहर को पतिदेव आए और पतिदेव थक गए थे। पतिदेव आकर के ब्राह्मण आकर के अपनी पत्नी के बगल में बैठ गए और बैठ करके पत्नी के गोद में अपने सर को रख करके सो गए। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा, गोपी अपने पत्नी के गोद में सर रख करके वो ब्राह्मण देवता सो गए। अब पत्नी विचार करने लगी, यदि इन्हें जगाती हूं तो निद्रा भंग होगी, और जब निद्रा भंग होगी तो पाप लग जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार पत्नी के द्वारा पति को कष्ट नहीं होना चाहिए। इतने में एक घटना घटी। वो जो छोटा सा बालक था ना, घुटने के बल चल रहा था ब्राह्मण की पत्नी का। महाराज ब्राह्मण पत्नी दोपहर को ठीक दूध पकने के लिए एक अंगीठी में रखा था। वो छोटा बालक अंगीठी की तरफ गया घुटने के बल। अब ब्राह्मण पत्नी देख रही है कि मेरा बालक अग्निकुंड की तरफ जा रहा है, यदि मैं उठ करके उसके पास नहीं जाती हूं तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, और यदि मैं उठ करके जाती हूं तो मेरा पति जो मेरी गोद में लेटा हुआ है ये जगेगा, इसे कष्ट हो जाएगा, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, इतने में उस ब्राह्मण पत्नी ने आंख को बंद कर लिया। आंख को बंद कर लिया और ब्राह्मण का वो बालक अग्निकुंड में गिर गया। माता के आंखों से अश्रु बह चला, लेकिन माता उठी नहीं। क्यों? मेरा पतिव्रत धर्म ना नष्ट हो जाए। केवल परमात्मा का स्मरण किया कि हे भगवान, यदि मैं हकीकत में तन मन से अपनी पति की सेवा करती हूँ, मानती हूँ, यदि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ तो मेरे बच्चे की रक्षा करना। और महाराज जैसे ही अश्रुधारा बही और ब्राह्मण देव के कपोलों पे गिरी, ब्राह्मण देव जगे, उठे, दौड़ करके मैया गई। आज देखा क्या, कुंड में उसका बालक खेल रहा, कुंड में उसका बालक खेल रहा है। कन्हैया ने कहा, गोपिकाएं सुनो, ये है पतिव्रत धर्म। ऐसा नहीं कि मैंने मुरली बजाया और तुमने मुरली की आवाज सुनी और मेरे पास मिलने के लिए चली आई, ये धर्म नहीं है। आज एक गोपी क्रोध के बस में होकर के कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया ये बता, केवल तुझे बस नहीं मालूम कि पतिव्रत धर्म है क्या? कथाएं हमको भी आती। देखना भैया, किसी माता जी का मोबाइल गिर गया है, जिस भी सज्जन को मिले या माताएं बहनों को मिले, भाई बंधु को मिले, तो कृपया वो मंच में आकर के दे दीजिएगा। भूलवश किसी को मिल गया हो, ध्यान दीजिएगा, जिसको भी मिले वो ला करके दे देगा। प्रेम से बोलना। आज उस गोपी खड़ी हुई और गोपी खड़ी होकर के कन्हैया से कहने लगी, कान्हा, केवल आप बस को नहीं मालूम पतिव्रत धर्म क्या है, हमें भी मालूम। आपने ब्राह्मण की कथा सुनाई, हम भी ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे, हम भी ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे। और महाराज उस गोपी ने कहा कि कन्हैया, एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि पल भर आंख से ओझल नहीं हुई। यदि पति कहीं इधर उधर चल जाए तो बावली हो जाती थी पत्नी। लेकिन कहते हैं, उदरमो भरिणो जीवा वकारा कूट भासिना। इस उदर की तृप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है।
आप किसी भी कुल में पैदा हो, कर्म तो करना पड़ेगा। आज गोपी ने कहा केवल इस उदर की पूर्ति के लिए महाराज ब्राह्मण देवता बाहर जाने लगे कमाने के लिए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा ना, आप नहीं जा सकते हो, यदि आप जाओगे मैं प्राण दे दूंगी। ब्राह्मण देवता ने समझाया, बावली प्राण देने से कुछ होगा नहीं, यदि बाहर नहीं जाऊंगा, कमाऊंगा नहीं तो हम आपका पालन पोषण कैसे करेंगे। मान गई पत्नी, लेकिन पत्नी ने कहा प्रभु एक काम कर दो, आप मार्केट जाओ और जा करके अपनी फोटो खिंचवा करके लाओ, और फोटो खिंचवा करके ला करके एक काम करना, हमें दे दो। जब से आप चले जाओगे तब से मैं आपकी पूजा तो कर नहीं पाऊंगी, तो आपके फोटो की पूजा कर लिया क्या। ब्राह्मण देवता गए मार्केट में, फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवा करके लाए, ला करके ब्राह्मण पत्नी को दे दिया। और जैसे ब्राह्मण पत्नी ने उस फोटो को लिया और ब्राह्मण देवता कमाने के लिए गए, अंदर से लगा दिया ब्राह्मण पत्नी ने ताला, क्योंकि पति देव तो बाहर चले गए, अब बाहर मुझे जाना नहीं। ताला लगाया और ताला लगा करके अपने पति के ही फोटो को स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, भोजन कराती, शयन कराती। वर्षों बीत गए, पतिदेव वापस आए, ब्राह्मण वापस आए, बाहर से आवाज लगा रहे हैं, सुनती हो दरवाजा खोलो। आज गोपी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये बताओ उस ब्राह्मण पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब ओरिजिनल का पति आ गया, भाई जब ओरिजिनल का पति आ गया तो डुप्लीकेट का क्या करना, फोटो का क्या करना। जब ओरिजिनल आ गया है दरवाजा खोल देना चाहिए। तब गोपी ने कहा कि कान्हा यही तो हमारा कहना है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, अबर बरियो गोपाल जू जस चिमड़ो अमर हो जाए। ये जो सांसारिक है ना पति, इनको नष्ट होना है, आना है जाना है। और गोविंद आप जो जगत के पति है ना, आपको जिसने पति बना लिया ना, वो कभी भी वैधव्य जीवन प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए कान्हा ये सांसारिक पति का हमें क्या लेना देना, इसीलिए आपके शरण में आए हैं। अब कन्हैया गदगद हो गए। कन्हैया ने कहा क्यों आई हो। तब गोपिकाओं ने कहा प्रीतम आपने कहा था एक दिन आप हमें पति रूप में प्राप्त होगे। कन्हैया ने कहा आज की रात तुम्हारी, आज की रात तुम्हारी। और महाराज रास मंडल में कन्हैया खड़े हो गए और कन्हैया ने फिर मुरली की तान छेड़ी, गोपिकाएं नाचने लगी। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, अब मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो
रास मंडल में खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। आज गोपियों की रात है, आज गोपियां दौड़ करके आ रही हैं। कोई कन्हैया के गले से लग जा रही हैं, कोई कन्हैया के कपोलों का चुम्बन कर रही हैं, कोई कन्हैया के वक्षस्थल पे अपना हाथ रख रही हैं। हे प्रीतम, आज आप हमारे और हम आप। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनी रे गुजरिया, ओ बनी रे गुजरिया। आज कान्हा भी मस्त है, आज कान्हा भी मस्त है, कान्हा भी कुछ कसर छोड़ नहीं रहे हैं। कान्हा भी क्या कर रहे हैं, जो गोपी आकर के कन्हैया के गले से लग जाती ना, तो प्रेम से कन्हैया भी अपने वक्षस्थल से लगा लेते। हो मैं तो करने को आई मनुहार रसिया, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। गोपियों के भाग्य का ठिकाना नहीं। एक गोपी तो इतनी बावली हो गई कि दौड़ करके गई और कन्हैया के चरण को उठाया और उठा करके अपने वक्षस्थल से रख दिया। हे कान्हा आप मेरे हो। और सारी गोपियां दौड़ करके आई और कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया और कन्हैया के मुखार बिंदु को देखने लगे और कन्हैया से कहने लगी, कान्हा तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली। ऐसे नहीं, हाथ
ऊपर उठाओ। जिसे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं वही ऊपर उठाना, और जो हाथ ऊपर नहीं उठाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम। ताली बजाना, कहना है कान्हा हम भी गोपी हैं, कान्हा हम भी गोपी हैं, हम भी आपके साथ रास रचाना चाह रहे हैं। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली, बड़े गोपे की नई रे नवेली। मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो करी आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, दरबार रसिया, दरबार रसिया, दरबार रसिया। बोलो रास रचैया भगवान की जय हो। लेकिन यहाँ एक घटना घटी। भगवान रास तो रचा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया, और जो राधा रानी रास में आई है ना उन्हें मान हो गया। दोनों के अर्थ अलग अलग। भगवान कहते हैं जिसके अंदर अभिमान आया मैं उसका साथ छोड़ देता हूं। गोपियों के अंदर इसलिए अभिमान हुआ कि देखो तो जिसको पाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, आज वो कान्हा हमारे साथ रास रचा रहा है। कन्हैया ने क्या किया, राधा रानी को लेकर के रास मंडल से गायब। महाराज रास मंडल से गायब हो गए। अब बावली हो गई गोपिकाएं। गोपिकाएं भटक रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, आवाज लगा रही हैं कि कान्हा इस रास मंडल में हमें छोड़ करके आप क्यों चले। लेकिन अभी भी ज्ञान नहीं हो रहा है कन्हैया हमें छोड़ करके क्यों गया। एक जो बूढ़ी गोपी थी ना वो सारी गोपिकाओं से कहने लगी कि बावली गलती हमारी है, बावली गलती हमारी है। कन्हैया इसलिए हमें छोड़ करके गया क्योंकि हमारे अंदर अभिमान हो गया। देख राधा रानी को छोड़ करके कन्हैया नहीं गया। क्यों? राधा रानी को मान हुआ था। कहने का मतलब, कहने का भाव कि राधा रानी सोच रही हैं, देखो तो कन्हैया समदर्शी है, जिस प्रकार प्रेम मुझसे करता है उसी प्रकार गोपिकाओं से भी प्रेम करता है। गोपिकाओं को पता चला जब से कि हमारी गलती है, हमारी गलती है, तब सारी गोपिका और विवल हो गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और बड़ी जोर जोर से रोने लगी। कान्हा अरे मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, 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 मुरली बजा के
वन में भटक रहे हैं। पहले तो गलती हो गई, अब उस गलती की क्षमा मांगने के लिए उस प्रीतम का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो प्रीतम, वो कनुआ, वो लाला दिखाई नहीं दे रहा। गोपिकाएं एक दूसरे को देख करके रोने लगती, एक दूसरे से लिपट जाती। देखो तो हम कितनी बावली हो गई, हम कितनी पगली हो गई, हमारे अंदर अहंकार आ गया। अब वो कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया, और ये कन्हैया यदि आया नहीं ना तो प्राणों को यही छोड़ देंगी, लेकिन अपने घर को जाएंगी। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मुरली बजा के सामने, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के सामने। जय हो। घटना और अभी तो गोपिकाओं को छोड़ करके कन्हैया गए हैं, गोपिकाएं भटक रही हैं, लेकिन जिस मार्ग से खोज रही हैं ना गोपिकाएं, आगे देखा क्या, राधा रानी खड़ी है। जब कन्हैया गोपी को लेकर के, राधा रानी को लेकर के चले गए ना, तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया था, देखो तो ये सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं, इसलिए तो रास मंडल से केवल मुझे लेकर के आए। राधा रानी ने कहा, कान्हा अब मैं नहीं चल सकती, एक काम करो, मुझे अपने ऊपर बिठाओ, मुझे अपने ऊपर बिठाओ। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। कन्हैया बैठ गए। कन्हैया ने कहा बैठ जाओ, और जैसे राधा रानी बैठने लगी कन्हैया गायब हो गए। आज गोपिकाओं ने राधा रानी को देखा, राधा रानी के पास दौड़ करके गई और कहने लगी, राधा आपको भी वो कान्हा छोड़ गया? राधा तुम्ही बता दो वो कनुआ कहाँ गया है, राधा तुम्ही बता दो वो कनुआ कहाँ गया है, राधा तुम्ही बता दो वो कनुआ कहाँ गया है, राधा तुम्ही बता दो वो कनुआ कहाँ गया है। तुम भी द्रवित हुई हो, तुम भी द्रवित हुई हो, कहती है अश्रुधारा, मुरली बजा के सामने, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के सांवरे क्यों कर लिया किनारा।
बजा के साबुरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सावरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के साबुरे क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा हाय है तुम्हारा। मुरली बजा के साबुरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के साबुरे क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के साबुरे मेरे साबुरे साबुरे मेरे साबुरे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।